हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो नीट एग्जाम ओवर हो चुका है और आप सभी ने एक एक्सपेक्टेड नीट स्कोर को भी पता कर लिया है, आंसर की से भी पता कर लिया है। और जितना मुझे समझ में आ रहा है, सबसे इनिशियल में ही बता दूं कि इस बार 720 में से 720 एक दो बच्चों के पक्का दिखे, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो कर ले जाने वाला था। तो कंपटीशन पिछली साल के कंपैरिजन में बढ़ेगा। धीरे धीरे करके रिजल्ट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आना बाहर हुए हैं, उन्होंने चेक किया हुआ है ना। एक दो जगह की मुझे 720 का इंफॉर्मेशन मिला है कि वहां से भी आ रहे हैं। बट आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि नीट मतलब ऑल अबाउट नीट, जो उसका मेन टॉपिक है ऑल अबाउट नीट, भाई ये क्या है ना। भाई नीट की काउंसलिंग करने के लिए अगर आप अपनी काउंसलिंग सेल्फ कर रहे हैं तो भाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अब सर मुझे ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं ड्रॉप करना चाहिए, तो उसके लिए काउंसलिंग सेशन चाहिए, एक बढ़िया वाले काउंसलर से आपकी काउंसलिंग चाहिए। तो हम लोग कर रहे हैं 1-to-1 काउंसलिंग। कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। फ्री काउंसलिंग सेशन है 10 मई को, ठीक है। 10 मई को अगले संडे को, भाई संडे भी है ना। तो पेरेंट्स के साथ में आना है। संडे को इसीलिए रखा है कि आप पेरेंट्स के साथ आए, सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं। आप सभी भी आइए, है ना। और कहां पर है? हमारी काकादो कानपुर ब्रांच है यहाँ पर। और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने एक छोटा सा सर्वे भी किया। सर्वे में 600 से 700 के बीच में करीब 1800 बच्चे आए, और ये सर्वे करीब 2000 लोगों ने इस पे वोट किया हुआ था। मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट किया था। अभी भी यहाँ पर साइड में कम्युनिटी पोस्ट वो दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में, ठीक है। और मैं बोलूंगा आप इस पे भी जाकर करिए, और भी लोग करेंगे तो मुझे और डेटा के एनालिसिस निकलेगा। तो भाई 18% बच्चों ने ये कहा कि मतलब 600 से ऊपर है, 700 के बीच में, 450 से 599 के बीच में करीब 48% है। मतलब ये बहुत क्लियर है कि 120 नंबर में 18%, करीब 150 नंबर में 48%, मतलब बच्चा ज्यादातर मतलब इस वाले डोमेन पे लाइक कर रहा है, इस पे मतलब रैंक भयंकर चेंज करेगा, कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद में 150 जो इधर वाला है वो 22% के आसपास है, और 150 से 300 के बीच में, मतलब जो 150 इधर वाला है, मैंने 150 का एक ब्रैकेट ले लिया है, तो करीब 12% के आसपास ये है, 22% ये वाला है। अच्छा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो स्टूडेंट वॉल्यूम है वो कहाँ पर है। आप इसमें से ABCD किस ब्रैकेट में लाइक करते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपकी स्कोरिंग कितनी है ना। और इस कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर और वोट करिए, तो और एग्जैक्ट एनालिसिस हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं यार कि एक हमारी बुकलेट है, एक बुकलेट बनाई हुई है जिसमें ऑल इंडिया की कट ऑफ है, गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की, यूपी की प्राइवेट की भी है, एक एमपी की भी बनाई थी, एमपी की भी प्राइवेट की है, आयुष कोर्सेज की सारी सरकारी कॉलेज की कट ऑफ है, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ है। तो जाकर भाई देख क्या रहे हो, जाके डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन पर है लिंक, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा डेटा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। भाई ये वाला चार्ट ना बड़ा समझना जरूरी है। सर नीट काउंसलिंग क्या है और कैसे होगी? भैया नीट काउंसलिंग रिजल्ट के बाद शुरू होती है। कुछ बच्चे तो अपनी काउंसलिंग सेल्फ करते हैं, कुछ वाया काउंसलर भी कराते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारी कंपनी से भी कराते हैं। अगर आप काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो हमारी टीम के साथ में इनरोल कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और हम वही कमिटमेंट करते हैं जो बच्चों को अलॉटमेंट मिलती है। कोई भी बहुत बड़ा सपना नहीं दिखाते हैं, और जो आज तक कमिटमेंट किया है उससे बेहतर रिजल्ट्स निकल के आए हैं। तो भैया जब रिजल्ट आ जाएगा, मतलब फर्स्ट वीक, मतलब एंड पे, मतलब 7 से 15 के बीच में लगभग रिजल्ट आ जाएगा। वैसे 12 को आता है, कभी 14 जून को आता है, तो मिड वीक ऑफ जून भी ले सकते हो, है ना। 10 से 15 के बीच में ऑल इंडिया कोटा 15% mcc.nic.in काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। कोर्स कौन से? MBBS, BDS, BSc नर्सिंग। अच्छा, यहाँ पर क्या है भाई, इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखो समझाऊंगा, अच्छे से समझना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो यार यहाँ पर क्या है ना कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, समझना बात को, टू बी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है।
अच्छा, इनकी 100% सीट यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। और डीम्ड की लिस्ट यहाँ पर साइड में दिख रही होगी एमबीबीएस की, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बीडीएस का है तो बीडीएस का भी करता है। और इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं, कौन से सरकारी वाले, अगर स्टेट लेवल का कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसकी 15% सीट, 15% सीट्स ऑफ स्टेट जीएमसी, समझ गए, वो पार्टिसिपेट करेंगी। प्लस अगर कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड वाला बता दिया, अगर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सरकारी वाली है, जिसमें से बीएचयू है, आपका एएमयू है, अगर इनमें से कोई भी है, या डीयू हो गया जैसे, तो भाई वो सारे यहीं पर पार्टिसिपेट करते हैं, 100% सीट का पार्टिसिपेशन। तो इस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया बीएचयू तो बनारस तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन काहे नहीं पार्टिसिपेट करता, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस पे नहीं पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो भाई ये पूरी कहानी है। अगर आपको एमबीबीएस में चाहिए, बीडीएस में चाहिए, बीएससी नर्सिंग में चाहिए, सारी सरकारी स्टेट में, हर एक स्टेट में जितने भी कॉलेज है सबकी सरकारी 15% सीट है, प्लस 100% सीट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 100% सीट ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ये पूरी कहानी है। एमसीसी की वेबसाइट पर भी सेम डेटा अवेलेबल है जो मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया हुआ है। अब आ जाते हैं भैया स्टेट कोटा 85% में। इसमें क्या होता है, अब जितने राज्य हैं वो सारे राज्य अपनी अपनी स्टेट अथॉरिटी से काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे। कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट डीजीएमई। यूपी में यूपी डीजीएमई, एमपी में एमपी डीजीएमई, राजस्थान में राजस्थान डीजीएमई, हरियाणा में हरियाणा डीजीएमई। तो इस तरह से हर एक राज्य का जो बोर्ड है वो काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। अच्छा, यहाँ पर यूपी में upneet.gov.in काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। अब जो 15% तो यहाँ चली गई थी, 85% सीट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, प्लस 15% वहां चली गई। अब 100% सीट ऑफ ऑल द प्राइवेट कॉलेज। तो पूरी की पूरी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स स्टेट कोटे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे पहले नंबर पर ये काउंसलिंग स्टार्ट होती है, दूसरे नंबर पर ये स्टार्ट होती है। जैसे ही इसका नोटिस आएगा, फिर इसका नोटिस आ जाएगा, फिर इसका नोटिस आ जाएगा। और जब इसकी स्टार्ट होगी तो सिर्फ एक अकेला एक राज्य की नहीं होगी, बहुत सारे स्टेट की एक साथ पैरेलली स्टार्ट होती है। ये तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं भैया डबल ए ट्रिपल सी में। ये क्या है? तो सेम कहानी डबल ए ट्रिपल सी की है। 100% डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी पूरी, 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो पूरी पार्टिसिपेट करेंगी। और इसमें कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्राइवेट के टर्म्स में सिर्फ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर भाई ये जो काउंसलिंग है, आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस, ये सारे कोर्सेज इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी 15% लगा है। तो जितने भी राज्य में सरकारी कॉलेज होंगे स्टेट तबके के, सब की 15% सीटें सेंट्रल काउंसलिंग जाती ही जाती हैं। बहुत बार आप सभी कंफ्यूज हो जाते हो कि सर हमको यहाँ करना है कि इसमें करना है। तो भैया पहले कोर्स चेक करो। यहाँ पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए करना है, यहाँ पर इन कोर्सेज के लिए करना है। अगर प्राइवेट एमबीबीएस चाहिए तो यहाँ करना है, प्राइवेट बीएमएस चाहिए तो यहाँ करना है। प्राइवेट बीएमएस अगर करना है तो यहाँ पे करना है। 100% सीट ऑफ ऑल प्राइवेट आयुष कोर्सेज प्लस 85% ऑफ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अगर कोई है तो उसकी 85% सीट्स वहां पर करेंगे। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो भाई ये ही सारी चीजें, इतनी जो देख रहे हो ना डिटेलिंग जो बता रहा हूँ, यही आपके साथ हम लोग 1-to-1 जो काउंसलिंग होने वाला है, इस काउंसलिंग सेशन में पूरा काउंसलिंग रूट मैप बना देता हूँ। बता दूंगा कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगा। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट गो एंड एनरोल नाउ ऑन दिस लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।